क्वेश्चन नंबर 17, What would happen to the life of the cell if there was no Golgi apparatus? अगर आपके सेल में गोल्गी apparatus नहीं होगा तो उस केस में जो सेल है उसको क्या होगा? So answer is, if there is no Golgi apparatus, then the following processes carried out by the cell will get affected. First, storage and modification and packing of products in vesicle. Second, packing and dispatching of material synthesized by endoplasmic reticulum to various target sites inside and outside the cell. 3. Formation of lysosomes. 4. Formation of cell plate during cell division. So ये 4 प्रोसेसेस जो मैंने अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये 4 प्रोसेसेस जो हैं ये अफेक्ट होंगे अगर आपके सेल में लाइसोसोम्स जो गोल्गी अपरेटस हैं वो नहीं है। पहला, लाइसोसोम्स नहीं बनेंगे। सेकंड, जो सेल प्लेट है जो सेल डिवीजन के टाइम बनती है वो नहीं बनेगी। दूसरा, पैकिंग और डिस्पैचिंग का जो प्रोसेस है वो क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। वी नो दैट गोल्गी अपरेटस का एक ही काम है, पैकिंग एंड डिस्पैचिंग ऑफ मटेरियल फ्रॉम सेल टू डिफरेंट साइट्स। तो पैकिंग एंड डिस्पैचिंग का प्रोसेस जो है वो नहीं होगा। और स्टोरेज, सिंपल वर्ड्स में हम लोग ये कह सकते हैं, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन और पैकिंग का जो मटेरियल प्रोसेस है वो अफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, विच सेल ऑर्गेनली डिटॉक्सिफाई पॉइजन्स एंड ड्रग्स इन लीवर ऑफ द वर्टिब्रेट? तो वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम कौन सी ऑर्गेनली करती है? आंसर इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Question number 19. What type of enzymes are present in lysosomes? What are their function? And which are organelles manufactured by these enzymes? So जो lysosomes हैं ये membrane bound sac like structures हैं जिनके अंदर digestive enzymes होते हैं। ये जो digestive enzymes हैं ये सेल को साफ रखने का काम करते हैं कि कोई भी अगर कोई फॉरेन बॉडी आएगी सेल के अंदर या कोई जर्म आएगा, इट विल अटैक ऑन इट। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एंजाइम्स बनाती है, किसके लिए? फॉर लाइसोसोम्स। कि हमें पता है कि जो लाइसोसोम्स है इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है, और वो जो लाइसोसोम्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो बना कौन रहा है? वो बना रही है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट इज लिस्ट स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ फॉलोइंग। नीचे कुछ ऑर्गेनेलीज के नाम दे रखे हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं ये पूछा गया है। पहला, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है? प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसके साथ साथ आप लोग इस आंसर को थोड़ा सा इलेबोरेट कर लेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एसोसिएटेड विद लिपिड एंड प्रोटीन सिंथेसिस। क्वेश्चन 2, गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस का क्या काम है? 3 ही बेसिक फंक्शंस है गोल्गी अपरेटस के, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू वेसिकल। थर्ड, लाइसोसोम्स। जो लाइसोसोम्स हैं ये क्या करते हैं? जैसे ही कोई फॉरेन बॉडी जो है ये सेल के अंदर एंटर करेगी तो ये अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करके उसे किल करेगी। प्लास्टिड्स, जो प्लास्टिड्स हैं ये ग्रीन कलर के जो है प्लास्टिड्स हैं वो किस में हेल्प करती हैं? फोटोसिंथेसिस में। तो आपने बताना है कि जो प्लास्टिड्स हैं इसके अंदर 2 टाइप्स हैं, दैट इज क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। और जो प्लास्टिड्स में सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट। बिकॉज क्लोरोप्लास्ट जो है ये एक ऐसी प्लास्टिड है जिसके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट है जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। सो प्लास्टिड का जो एक मेजर फंक्शन है, इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। और वो कौन सी प्लास्टिड हेल्प करती है? क्लोरोप्लास्ट। सेकेंड, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? ये एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जिसको हम लोग वेरियस लाइफ की एक्टिविटीज़ को करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, या तो फिर जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेसेस हमारी बॉडी में हो रहे हैं उनके लिए जो भी एनर्जी हमें चाहिए वो हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है? एटीपी। सेकेंड, वैक्यूल। वैक्यूल का क्या काम है? जो वैक्यूल है ये मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि जो वैक्यूल है ये सिर्फ हमारे प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा, और प्लांट सेल में जो वैक्यूल है इसका साइज जो है ये बड़ा होगा। एंड नॉर्मली एनिमल सेल में कोई भी वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है, एंड इन केस अगर वैक्यूल प्रेजेंट होगा भी इन एनिमल सेल उसका साइज जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होगा। जो वैक्यूल्स हैं ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, दैट इज इजेशन में हेल्प करते हैं, एज इन अमीबा। So this is all about today.